केमिकल्स की सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन तो हमें पता है, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, कार्बन के लिए C, कैल्शियम के लिए Ca, सल्फर के लिए S, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, ये सब की हमें रिप्रेजेंटेशन पता है सिंबॉलिकली। फिर हमें ये भी मालूम है कि इस केमिकल को इसमें मिलाएंगे तो ये चीज़ तैयार हो जाती है, हमें केमिकल बनाने भी आते हैं। लेकिन कितना केमिकल कितना मिलाया जाए, कितनी मिकदार में मिलाया जाए तो सही चीज़ तैयार होगी, इसके लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो है इक्वेशन को बैलेंस करना। तो उस बैलेंस करने से क्या है कि हमें सही अंदाजा होता है कि कितना केमिकल कितना मिलेगा तो जाकर हमारी चीज सही तैयार होगी। तो उस केमिकल के बैलेंस करने को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आज हम वो सीखेंगे, जिसका नाम है इक्वेशन बैलेंस। मैं हूं मोहम्मद यासिर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल रीड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस इक्वेशन करने में बैलेंस इक्वेशन नहीं होता है, बैलेंसिंग इक्वेशन करने में लिख देता हूं बैलेंसिंग इक्वेशन, यानी इक्वेशन को बैलेंस करने का जो अंदाज है वो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कहलाता है। इसमें तीन अहम पार्ट होते हैं, एक कहलाता है रिएक्टेंट, फिर एक कहलाता है रिएक्शन, फिर एक कहलाता है प्रोडक्ट। आपको निशान ऐसा भी मिलेगा और आपको निशान ऐसा भी मिलेगा, दो तरह के निशान होते हैं रिएक्शन के, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि ये रिवर्सिबल नहीं है और ये रिवर्सिबल है। ये एक मर्तबा तैयार हो गया प्रोडक्ट तो वापस अपनी असल शक्ल में नहीं आता, लेकिन नीचे वाला जो है वो अपनी शक्ल में वापस आ सकता है। जैसे कि बर्फ होती है, तो बर्फ को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो ही वो जमी रहती है, पानी में रहती है, लेकिन अगर हम उसको बाहर निकाल देते हैं, हम उस पे कोई खुद से कोई रिएक्शन ना करें तो स्पॉन्टेनियसली वो खुद ब खुद अपनी असल हालत में आ जाता है, यानी बर्फ जो है वो पानी बन के वापस आ जाता है। इस अमल को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन में मेनली प्रेशर या टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है, जब ही जाकर ये रिएक्शन बना रहता है, वरना अगर आपने इसको छोड़ दिया तो वो रिलीज वापस अपनी असल शक्ल में आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिखाना था बात। रिएक्टेंट क्या होते हैं? वो चीजें जो आप खुद से लाकर सामने रखते हैं उनको क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट। और उनके मिलने से बनने वाली चीज क्या कहलाती है? प्रोडक्ट। जैसे कि आपने दूध ले लिया, आपने पत्ती ले ली, आपने चीनी ले ली और आपने पानी ले लिया। इन सबको मिलाकर आपने इसको चेंज इन टेम्परेचर किया, यानी इनमें गर्मी में जो टेम्परेचर था उसमें चेंजिंग लेकर आए, कुछ टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो इंक्रीज करने से आपके पास जो चीज तैयार हुई वो क्या तैयार हो गई? चाय तैयार हो गई। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो वो जो प्रोडक्ट बना है थ्रू दीज रिएक्टेंट्स बना है, बस इसी अमल को तो आप कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन के होने में कितना आपको दूध चाहिए, कितने टी लीव्स चाहिए, कितने शुगर चाहिए, कितने वाटर चाहिए, जिससे आपकी एक सही एक प्याली कप चाय तैयार हो जाए, एक जो है वो कप तैयार हो जाए चाय का। तो वो कैसे कितनी कितनी मिकदार होगी, उसी चीज को कैलकुलेट करने को बैलेंसिंग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये है भाई सबसे आसान बात या आसान तरीका, या इसका जो असल मोटिव है बैलेंसिंग इक्वेशन का, वो ये है मोटिव। समझ में आई बात तो आपको? चलिए स्टार्ट करें। हम 2-4 इक्वेशंस करेंगे ताकि आपको पेपर में या एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फॉर एग्जांपल सबसे आसान हम एक चीज ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमारे रिएक्टेंट है और हमने इनको मिलाया और मिलाने के बाद हमारी जो चीज तैयार होती है वो पानी तैयार होता है।
ठीक है, कितना टेम्परेचर है हमें वो नहीं बताना, कितना प्रेशर रखना है हमें वो बताना नहीं है, हमने बस ये देखना है कि कहाँ कितना ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन मिलके कितना पानी तैयार होता है, क्या ये ऐसे ही तैयार हो जाता है या नहीं होता है, इस चीज को हम देखते हैं। ओके, तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। अब जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट में जो केमिकल मौजूद है उनको हमने यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। नया मार्कर है तो हो सकता है थोड़ा सा आपको लाइट दिखे। यहाँ पर भी प्रोडक्ट में वही हाइड्रोजन और वही ऑक्सीजन, कभी भी केमिकल चेंज नहीं होगा, केमिकल वही रहेगा, क्वांटिटी में चेंज हो जाएंगे लेकिन केमिकल कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन देखना है, नीचे मौजूद जो उसका वैलेंस वैल्यू है, जो उसकी कॉम्बिनेशन पावर बनाई गई वो कितनी मौजूद है, वो है 2 और ऑक्सीजन के लिए भी है यहाँ पर 2। ये आपने सारा पेंसिल से करना है काम, ये आपने ब्लैक पेन से लिखना है, ये आपने पेंसिल से लिखना है और मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाए प्रोडक्ट के अंदर, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। अहम बात क्या है कि हाइड्रोजन यहाँ अलहदा है और ऑक्सीजन यहाँ अलहदा है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ जुड़े हुए हैं। आप जो भी काम करेंगे हाइड्रोजन पे वो ऑक्सीजन पर भी असर पड़ेगा, जो काम आप ऑक्सीजन पे करोगे वो हाइड्रोजन पे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर जो काम आप ऑक्सीजन पे करेंगे उस पर हाइड्रोजन पे नहीं फर्क पड़ेगा, जो हाइड्रोजन पे करेंगे वो ऑक्सीजन पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, बीच में प्लस होने की वजह से। यहाँ प्लस नहीं है इसका मतलब एक ही है। ओके, तो आप देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन एक ही करके बैलेंस करके देखते हैं, चेक करते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में कितने हैं 2 बराबर है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं 2 और प्रोडक्ट में कितने हैं 1, अनबैलेंस है। तो यानी कहाँ कम है? प्रोडक्ट में कम है। तो प्रोडक्ट में हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम बढ़ाते कैसे हैं? मल्टीप्लाई करवाते हैं सिंपल होल नंबर से। और नंबर 1 आपको पता है, अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 हमारी वैल्यू पे कोई असर नहीं देगा, 1 मतलब 1 ही रहेगा। तो कम से कम 2 से हम स्टार्ट लेते हैं। अगर हमने 2 यहां दिया तो हमें 2 यहां पर भी देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साथ जुड़े हुए हैं। नतीजे में हमें 2 1 2 ऑक्सीजन मिलेगा और 2 2 4 हाइड्रोजन मिल जाएगा। यानी अब हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गए। अब यहां पर भी हमें ऑक्सीजन को देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन क्या बैलेंस हो गया, क्या यहाँ ऑक्सीजन 2 है या ऑक्सीजन 2 है, बराबर हो गए। और हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अनफॉर्चुनेटली हाइड्रोजन अनबैलेंस हुआ, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर भी हमने 2 लगा देना है। तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। तो देखो जरा, ये हाइड्रोजन, ये जो 2 है सिर्फ हाइड्रोजन पे असर पड़ेगा, क्योंकि ये अलहदा है और ऑक्सीजन अलहदा है, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो हाइड्रोजन देखो 4 हो गए, यहां पर भी हाइड्रोजन कितने हैं 4 हो गए, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को देखो तो यहां पर ऑक्सीजन को हमने छेड़ा नहीं था, ये तो ऑलरेडी 2 था, यहां पर भी ऑक्सीजन अब 2 हो गया, बराबर हो गए दोनों। जी हाँ, जब बराबर हो जाए तो अब आपने इसका आंसर मेंशन करना है। वैसे तो ब्लू से करना है, लेकिन मेरे पास ब्लू नहीं है तो मैं आपको रेड से दिखा रहा हूं। तो H2 प्लस, पूरा सवाल वैसे करना है, H2 प्लस O2 रिएक्शन, और फिर आपने लिखना है H2O। और जितना आपने चेंजिंग किया है उसको आप चाहो तो उसी पेन से दो, लेकिन मैं आपको जाहिर करने के लिए उससे पहले जो है नंबर ब्लैक से दिखा रहा हूं। ठीक है, हाइड्रोजन को हमने चेंज नंबर दिया, कौन सा नंबर दिया हमने यहाँ पे 2 दिया, तो वो 2 आपने यहां मेंशन करना है एज अ बेस नंबर। ऑक्सीजन में कोई चेंजिंग नहीं की, ऑक्सीजन ऐसे रहेगा। क्या आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नंबर चेंज किया था? जी हाँ, वो कौन सा चेंज किया था 2, तो वो 2 आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ये नंबर ऑफ मोल्स कहलाते हैं आपके पास। जरा चेक करते हैं, इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके टोटल हमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी पता चल जाएगी। हाइड्रोजन हमारे पास 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ये वाला 2 इसके लिए नहीं है क्योंकि बीच में प्लस आ चुका है, लेकिन ये वाला 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी है क्योंकि इसमें बीच में प्लस नहीं है। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ कोई नंबर नहीं 1 है, तो 2 को 1 से किया तो 2 1 2, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड। नीचे आपने बैलेंस्ड लिखना होता है। ओके,
इस तरह से आपका एक कंप्लीट इक्वेशन ऑफ बैलेंस होगा थ्रू द इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड वो मेथड होता है जिसको हम ट्रायल और एरर मेथड कहते हैं, कि जिसमें आप इस तरह से आगे पीछे मिटा उठू के कम या ज्यादा करके आप बैलेंस करते हैं। ये अमल कहलाता है इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, नंबर 1 हो गई हमारे पास, बहुत इजी थी। क्लियर? चलिए नंबर 2 करते हैं, एक और करते हैं। नंबर 2 लेते हैं हम यहाँ पर नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपके सॉल्व करने पर। यहाँ पर NH3 यहाँ पर लिखा मैंने। अच्छा, आयन एक्सचेंज मेथड से भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड से ही सारे ये काम करेंगे। खैर, तो रिएक्टेंट में हमारे पास है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में हमारे पास वही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आएगा। बात यह है कि यहाँ पर नाइट्रोजन अलहदा है और ऑक्सीजन अलहदा है, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ है। नाइट्रोजन के नीचे जो नंबर है बेस जो उसकी कॉम्बिनेशन वैल्यू है वो 2 है, हाइड्रोजन की जो कॉम्बिनेशन वैल्यू है वो 2 है, नाइट्रोजन की जो वैल्यू है वो 1 है, हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, अच्छा, दोनों ही अनबैलेंस है। अगर मैं रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में 2 लगा देता हूं तो 2 मुझे इसके साथ भी लगाना पड़ेगा। अब 2 लगा के क्या फर्क पड़ा? 2 लगा के फर्क ये पड़ा कि 2 1 2 नाइट्रोजन हो गया और 2 3 6 ऑक्सीजन हो गया। तो 2 नाइट्रोजन मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 बैलेंस होके मिल रहा था। कौन? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन अभी 6 और 2 है, तो 6 और 2 है, तो क्या ऐसा ना करा जाए कि यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन के साथ 3 लगा दूं तो 2 3 6 हो जाएगा। तो 6 आपका यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गया, तो क्या ये 3 ऊपर वाले के लिए भी लगा? नहीं, क्योंकि ये अलग अलग है, तो 3 सिर्फ ऑक्सीजन के साथ लगा। 3 2 6 ऑक्सीजन और 3 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी बैलेंस और नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। दोबारा से उतार लेते हैं हम आंसर अपना। नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस रिएक्शन, और यह बना NH3। जी भाई, तो नाइट्रोजन में कोई चेंजिंग नहीं की थी आपने, ऑक्सीजन में चेंज की। सॉरी हाइड्रोजन है ये, मैं शुरू से आपका ऑक्सीजन ही दिखा रहा हूं, मेरे लिए बहुत एक्सक्यूज आपसे मेरी तरफ से। यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, वेरी वेरी सही। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी मैंने 3 लगा दिया, 3 2 6, और यहाँ पर मैंने जो नया नंबर निकाला था वो क्या था? 2, वो 2 मैंने यहाँ दिखाया। तो देखो, नाइट्रोजन 2 1 2 हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन 3 2 6, हाइड्रोजन 2 3 6 हो गया बैलेंस। ठीक है, ये वाला बैलेंस आ रहा। ओके, समझ में आ रहा ना? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं। अब हमारे पास है NH3 यानी अमोनिया है, और अमोनिया के साथ हमने ऑक्सीजन गैस मिलाई, नतीजे में हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड विद वाटर बन जाता है। तो इसको कैसे करेंगे? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक साथ हैं, ऑक्सीजन अलग है। यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ हैं। नाइट्रोजन हो गया 1, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2। नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। जब नीचे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1। जब कोई नीचे नंबर है तो वो डिफरेंट है। ओके, नाइट्रोजन इस पूरे रिएक्टेंट में एक जगह है, यहाँ नाइट्रोजन पूरे रिएक्टेंट में एक जगह है, बैलेंस है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन 3 है और हाइड्रोजन 2 है। जहां 3 और 2 की बात आए तो आपने अपोजिट से काम लेना है, यानी जहां 3 है वहां 2 लगा दो और जहां 2 है वहां आप 3 लगा दो। पहला काम आप ये करो, और अगर नहीं हो तो फिर इसका डबल करो। ठीक है, याद रखना डबल करना है। 3 2 6, 2 3 6।
अगर आपने यहाँ लगाया है 2 तो आपको 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी, और अगर 3 लगाया आपने यहाँ पर तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा 3। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये दोनों साथ जुड़े हुए हैं। 2 1 सा 2 और 3 1 सा 3। ओके, अब उससे क्या हुआ, नाइट्रोजन पे फर्क पड़ा। नाइट्रोजन पे क्या फर्क पड़ा कि नाइट्रोजन हो गया 2 और नाइट्रोजन हो गया यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा और 2 यहाँ पर भी लगेगा। इससे ये होगा कि 2 1 सा 2 और 2 1 सा 2। अब देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपका बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन आपका बैलेंस हो गया दोनों जगह पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। हाइड्रोजन यहाँ 6 है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, बहुत बेहतरीन। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो 3 और 2 5 हो गया टोटल मिलाएंगे आप, और किसी सूरत नहीं है कि आप यहाँ पर नंबर मिलाएंगे, क्योंकि आप फ्रैक्शन में नहीं ले सकते इसको। आप किसी सूरत में भी ऑक्सीजन को 2 मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा, 3 मिलाएंगे तो 6 हो जाएगा, किसी सूरत में भी 5 नहीं बनाएगा। तो फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए? किया ये जाएगा कि आपको इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमने हाइड्रोजन की बात बोली थी आपको कि आपको डबल करना है, तो यहाँ पर भी आपको वो चीज आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने यहाँ 3 लिखा था, अब 3 को हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, और कोई सूरत नहीं है, 4 5 नहीं लिख सकते, 6 ही लिखेंगे। और यहाँ पर भी हम यहाँ पर लिखेंगे 6 2 12, तो 4 3 12। सर बीच में क्यों नहीं लिखेंगे? अगर मैं 4 लिखता हूं तो 2 4 8 हो जाएगा, तो किसी सूरत में भी 3 से मल्टीप्लाई करके कोई 8 नहीं बनाएगा। 5 लेता हूं तो 10 हो जाएगा, किसी सूरत में 3 जो है मल्टीप्लाई होकर 10 नहीं बनाएगा। तो हमें ऐसा ही नंबर लेना है जो कि आपको चेंज करके दे। तो क्या करें, क्या करें? यहाँ हमने 4 लिया है तो यहाँ पर भी 4 लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ 6 लिया है तो यहाँ पर भी 6 लेना पड़ेगा। नतीजे में 3 4 12 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा। तो आपका हाइड्रोजन तो हो गया बैलेंस, बचा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन अगर यहाँ पर भी हम 4 लगाते हैं तो यहाँ पे भी हमें 4 लगाना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन 4 और ऑक्सीजन भी 4 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया आपका, नाइट्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब देखते हैं जरा कि हमारे पास कितना ऑक्सीजन आया है। 6 और 4 10। अब हम लगा सकते हैं यहाँ पे 5, जिससे बनेगा हमारे पास 2 5 सा 10। अब जाकर ये कंप्लीट हुआ, तीनों चीजें हमारी बैलेंस में आ गई। NH3 प्लस O2 रिएक्शन NO प्लस H2O। तो NH3 को आपने कितना नंबर दिया 4, और O को आपने कितना दिया 5, और NO को दिया आपने 4, और H2O को आपने दिया 6। सब जगह पे ये नंबर आएंगे। हाँ, अगर यहाँ पर इवन नंबर आते हैं 6 4 4 4 या 2 4 आते तो फिर लगता कि हाँ वाकई में यहाँ भी चेक करने का तरीका है कि हाँ हमने कहीं डबल नंबर दे दिए हैं, हम इससे कम भी ले सकते हैं, मिनिमम निकालना है। तो देखो, लेकिन यहाँ पर 4 4 6 एक टेबल में तो आते हैं, लेकिन 5 नहीं आता। इस वजह से हम इसको और मजीद छोटा नहीं कर सकते हैं। मिनिमम में लाना जरूरी है, लेकिन इससे और मिनिमम ये वाला नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और ब्रेक हो गई KNO2, ये भी पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। साथ साथ हमें ऑक्सीजन डिकम्पोज होकर मिलती है, ये चीज हमें मिली। यहाँ पर हमें मिल रहा है पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन भी, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये तीनों एक साथ और ऑक्सीजन अलग है। पोटेशियम 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, पोटेशियम 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2।
ओके, पोटाशियम नाइट्रोजन यहाँ 1 नाइट्रोजन 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन में गड़बड़ है, ऑक्सीजन 3 है और 2 4 हो रहे हैं, ये यहाँ ज्यादा है, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में कम है, तो हमें रिएक्टेंट में बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाने के लिए हम क्या करें, अगर हमने यहाँ पे 2 नंबर से बढ़ा दिया तो 2 हमें तीनों के साथ लगाना पड़ेगा, 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर, इससे ये हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 2 3 6। जब हमने यहाँ लगाया तो हमें यहाँ पर भी पोटेशियम के साथ भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, तीनों के साथ लगाना पड़ेगा। देखो क्या फर्क पड़ता है, पोटेशियम 2 हो गए, नाइट्रोजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब जरा देखते हैं क्या पोटेशियम बराबर हुए, जी हाँ पोटेशियम बराबर हुए, क्या नाइट्रोजन बराबर हुए, जी हाँ नाइट्रोजन बराबर हुए, क्या ऑक्सीजन सॉरी 6 हुए, तो यहाँ पर भी 6 हुए, जी हाँ बैलेंस हो गए, तीनों बैलेंस हो गए। तो इसको हमारा बैलेंस हो गया, हम यहाँ पे लिखते हैं KNO3 रिएक्शन KNO2 प्लस O2, और जितना हमने दिया उसको नंबर ऑफ मोल्स में लिखेंगे। यहाँ नंबर हमने 2 लिया है 2 देंगे, यहाँ हमने 2 लिया है यहाँ 2 देंगे, इधर ऑक्सीजन पे कोई नंबर हमने चेंज नहीं किया। इस तरह ये हो गया हमारे पास बैलेंस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, एक करेंगे हम ब्रैकेट वाला, उसके बाद लास्ट बस। हमारे पास है कैल्शियम प्लस वाटर, रिएक्शन में हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोजन गैस। ओके, रिएक्शन में रिएक्टेंट में हमारे पास कैल्शियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में हमारे पास कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। कैल्शियम 1 है और वह रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिले, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। यहाँ कैल्शियम से हाइड्रोजन तक एक साथ जुड़ा हुआ है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि दोनों आपके पास 2 मर्तबा 2 टाइम्स आ रहे थे, तो आपने 1 टाइम इसको बाहर निकाल के रख दिया, यानी कॉमन ले लिया 2। ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है और 2 हाइड्रोजन के साथ भी है। बनता कैसे है? बनने के लिए तो ये है कि कैल्शियम +2 वैलेंसी रखता है और हाइड्रोक्साइड -1 वैलेंसी रखता है। इसकी वैलेंसी इसके नीचे ट्रांसफर हो जाती है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे ट्रांसफर हो जाती है। तो ट्रांसफर होने के बाद 1 शो नहीं करते, 2 OH के नीचे शो करते हैं और वो 1 टाइम ब्रैकेट लगाकर ही शो किया जाता है। ओके, तो ये है इसका तरीकेकार। यहां पर हाइड्रोजन देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 है। जरा बैलेंसिंग पे आते हैं। कैल्शियम 1 बराबर है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 4 है, अनबैलेंस है। तो यहाँ अगर मैं 2 लगा दूं तो मैं सब जगह 2 लगाना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ 2 लगाने से क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन 4 है वो 2 × 2 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा और कैल्शियम भी 2 हो जाएगा। इससे मेरा हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, लेकिन कैल्शियम जो है वो अभी अनबैलेंस है। ओह सॉरी, ये तो कैल्शियम था ही अलग भाई, इसके साथ तो देना ही नहीं था, तो गड़बड़ हो गई। ये आपको भी ख्याल रखना भाई, ये कहीं गड़बड़ ना हो। अब देखो भाई, कैल्शियम हो गया 1 और 1 बराबर, हाइड्रोजन 4 और 4, 2 और 2 4 बराबर, और ये हाइड्रोजन बराबर हो गया, कैल्शियम भी बराबर हो गया और ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। तो भाई इस तरह आपका कैल्शियम प्लस वाटर रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद H2, कहाँ चेंजिंग की? कैल्शियम मैंने की, H2O में आपने 2 लगाया, यहाँ कहीं चेंजिंग नहीं की और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक जगह पे 2 लगा। तो इस तरह हमारे पास ये बैलेंस्ड हो गया। तो भाई ये हमने कुछ इक्वेशन बैलेंस की है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और नए आने वाले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के फर्स्ट
हाफ में ही आप अपनी नोटिफिकेशन हासिल करें, ताकि आपको नई से नई चीज़ सीखने को मिले यहाँ पर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।